बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ इसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कौन सी ऐसी 5 कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो स्टूडेंट्स रिपीट करते हैं एग्जाम्स में और उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो काफ़ी सवियर होता है। या तो आप लोगों के मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं या कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से आप लोगों का क्वेश्चन मिस हो जाता है। इस वीडियो को आप लोगों ने आखिर तक देखना है। इसमें मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि उन मिस्टेक्स को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि टाइमली इंफॉर्मेटिव एंड यूज़फुल वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि जैसे स्टूडेंट्स को पेपर मिलता है वो फौरी तौर पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं और उसको थॉरोली रीड नहीं किया जाता। जब आप पेपर को थॉरोली रीड नहीं करेंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगी कि मुझे कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छे तरीके से आता है और मैं उसको अटेम्प्ट करूं। आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी। सबसे पहले आपने एक बार पेपर को अच्छी तरह से पढ़ लेना है और मार्क कर लेना है। जो से क्वेश्चंस आपको सबसे अच्छे तरीके से आते होंगे उनको आपने ईजिली और कॉन्फिडेंटली उसको अटेम्प्ट करना है। दूसरी बड़ी मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। टाइम मैनेजमेंट एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और ये प्रैक्टिस से आती है। आमतौर पे जो स्कूल्स में और अकेडमीज में टेस्ट सेशन स्टूडेंट्स देते हैं उनको इस बात का अंदाज़ा होता है कि मैंने अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करना है। इसमें आप लोगों ने सबसे पहले ये करना है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर नहीं लेना। एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर जब आप लेते हैं तो आपसे टाइम मैनेज नहीं हो पाता। सेकेंडली ये करना है आपने कि अपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इसमें अपने टाइम को डिवाइड करना है। एमसीक्यूज जब आपको दिए जाते हैं उसके लिए तो आपको पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस इकट्ठे दिए जाते हैं तो उसके लिए आपको अपने टाइम को देखना है कि कितने टाइम के लिए आप शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और कितने टाइम के लिए आप लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। इस तरह के सारे क्वेश्चंस हो जाएं और फाइनली आखिर में आपने इतना टाइम अपने लिए बचाना है कि आप एक बार पेपर को अच्छी तरह से रीड कर लें और इनमें जो छोटी मोटी मिस्टेक्स होंगी उनको आप आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई कर सकें। सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो प्रेजेंटेशन की मिस्टेक्स होती है। पेपर की प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि एग्जामिनर का दिल खुश हो जाए। इसमें सबसे पहली मिस्टेक ये होती है कि या तो मार्कर का बिल्कुल नहीं इस्तेमाल किया जाता या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जिससे ओवर लगता है पेपर। इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में क्या फ़र्क होगा, कौन सा मार्कर इस्तेमाल होगा, लाइन लगानी है नहीं लगानी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इनका ख्याल रखना है। इसके बाद ये भी होता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, परफेक्टली करते हैं। उसके बाद जैसे-जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहते हैं, वैसे-वैसे उनकी क्वालिटी जो है वो लो होती रहती है। तो आपने थ्रू आउट पेपर अपनी क्वालिटी जो है वो मेंटेन रखनी है प्रेज़ेंटेशन की। इसी तरह से जो एग्ज़ाम्पल्स हैं उनकी आपने लाज़मी हेडिंग्स देनी है। डेफिनिशन अगर कोई लिखनी है तो उसकी लाज़मी मार्कर से हेडिंग देनी है आपने। इसके अलावा एक और मिस्टेक ये होती है प्रेज़ेंटेशन में कि एंडिंग लाइन्स नहीं लगाई जाती, तो वो आपने ज़रूर लगानी है। इसके बाद जो राइटिंग है वो आपकी बड़ी मैटर करती है। राइटिंग आपने बहुत खूबसूरत करनी है और अगर कुछ बच्चे होते हैं उनकी राइटिंग इतनी ख़ास नहीं होती, लेकिन फिर भी जो आप मटेरियल डाल रहे होते हैं और जो प्रेज़ेंटेशन का वे होता है वो इस तरह का होता है कि उसमें समटाइम्स राइटिंग को इग्नोर भी कर दिया जाता है। तो राइटिंग ऐसी भी नहीं आपने करनी कि शुरू में बहुत अच्छी और आखिर में जैसे-जैसे पेपर आप आगे करते जाएँगे और वैसे-वैसे आपकी राइटिंग जो है ना वो उसकी क्वालिटी गिरती जाएगी। तो आपने थ्रू आउट पेपर जो है वो मेंटेन रखनी है अपनी राइटिंग का स्टाइल भी और राइटिंग की क्वालिटी भी। और इसी तरह से जो फ्लो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपका जो पेपर है वो एक टाइडी लुक दे। ऐसा ना हो कि आप बहुत अच्छा से बहुत अच्छे से बहुत पुअर जो है ना वो एंडिंग करें। बहुत अच्छा स्टार्ट करें, बड़ी पुअर एंडिंग हो आपकी। आपने जो फ्लो है वो काफ़ी मेंटेन रखना है उसको। इसके अलावा ये बात याद रखें कि ये सारी प्रेज़ेंटेशन की जो मिस्टेक्स हैं या दूसरी भी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप प्रैक्टिस से ही ठीक कर सकते हैं। आप पहली दफ़ा जाके कोई पेपर नहीं अटेम्प्ट कर रहे होंगे। अगर आपने टेस्ट सेशंस अटेम्प्ट किए हैं अकेडमीज़ में और स्कूल्स में, तो उसमें प्रैक्टिस करें कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो परफेक्ट बनाया जाए, ताकि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको लगे ही ना कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो। आपको ऐसे लगे मैं कोई आराम से टेस्ट सेशन का कोई टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये कहते हुए मिलते हैं कि हमने पेपर तो बड़ी अच्छी तरीके से अटेम्प्ट किया था लेकिन हमारे मार्क्स सही तरह नहीं आए और वो फिर रीचेकिंग की तरफ जाते हैं। जबकि देखा जाए तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने बबल्स ही सही तरह से फिल नहीं किए होते एमसीक्यूज़ के। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को पता है आपके पास 2 शीट्स होती हैं, एक रोल नंबर शीट होती है और एक एमसीक्यूज़ की शीट होती है। तो सबसे पहले आपने रोल नंबर शीट पे अपना रोल नंबर जो है बहुत अच्छे तरीके से
उसको उसकी बबल फिल्स करनी है और पेपर कोड की भी। और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका रोल नंबर जो है इन वर्ड्स कैसे लिखा जाता है। इसके अलावा जो सेकंड शीट होती है एमसीक्यूज़ की, उसमें आपने कोई बबल स्किप नहीं करनी। अगर आपके 12 एमसीक्यूज़ हैं, तो आपने फर्स्ट 12 एमसीक्यूज़ के बबल्स फिल करने हैं। ऐसा ना हो कि आप सेकंड वाला फिल करने जा रहे हैं और आप थर्ड वाला फिल कर दें, तो इससे अगर आपका जो एक एमसीक्यूज़ का बबल मिस होगा, उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होगी कि आपके नेक्स्ट सारे जो एमसीक्यूज़ हैं, वो रॉन्ग हो जाएँगे। और एक बात हमेशा याद रखें कि आपने जो भी आप बबल्स फिल कर रहे हैं, अगर वो बाय मिस्टेक गलत हो गई है या उसमें कोई कटिंग हो गई है, तो आप उसको दोबारा अनडू नहीं कर सकते। किसी भी सूरत आप उसको मिटा नहीं सकते। एक और चीज़ ये भी है कि आपने मार्कर या बॉल पॉइंट के साथ इनको बबल को फिल करना है। इसके अलावा आपने कोई और पेंसिल या इस तरह की कोई इंक पेन इस्तेमाल नहीं करना। बहुत से स्टूडेंट्स के साथ इस तरह का होता है कि उनको क्वेश्चंस आते हैं लेकिन फिर भी स्किप हो जाते हैं। इसकी बहुत सी वजूहात होती है। सबसे बड़ी वजह तो टाइम मैनेजमेंट होती है, जिसको हमने डिस्कस किया। इसके अलावा आप लोग प्रेशर ले रहे होते हैं एनवायरनमेंट का, इन्विजिलेटर का। और ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कंफ्यूज हो रहे होते हैं, जिन्होंने टेस्ट सेशन अटेम्प्ट नहीं किया होता, जो इस एनवायरनमेंट में फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे होते हैं। स्पेशली बोर्ड के पेपर, अगर आप 9th क्लास वाले बच्चे हैं, वो बोर्ड के पेपर फर्स्ट टाइम दे रहे होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोगों ने काम रहना है, पैनिक नहीं होना, और कोई भी क्वेश्चन जो है उसको स्किप नहीं करना अगर आपको आता है तो। इसके अलावा एक और बड़ी मिस्टेक ये होती है कि आप एक क्वेश्चन का पार्ट ए कर देते हैं और दूसरे क्वेश्चन का पार्ट बी कर देते हैं। ये आमतौर पे लॉन्ग क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स इस तरह से करते हैं। तो ये भी आपने नहीं करना। जिस क्वेश्चन का आप पार्ट ए अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसी क्वेश्चन का आपने पार्ट बी भी अटेम्प्ट करना है, फिर वो एक फुल क्वेश्चन जो है वो कंसिडर होगा। सो ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं एग्जाम्स में, जो कि हर स्टूडेंट अपनी लाइफ में किसी ना किसी स्टेज पे रिपीट करता है। तो इनको बताने का मकसद ये होता है कि आप लोग टेस्ट सेशन के दौरान ही इन कमियों पर, इन वीकनेसेस पर जो है वो काबू पा लें, ताकि फाइनल एग्जाम में ये मिस्टेक्स रिपीट ना हों। फाइनली, अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर दे, ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।